अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पेट में बहुत शदीद दर्द हो रही है। इतनी दर्द हो रही है कि बता नहीं सकता मैं। तो सुबह से पड़ा हुआ था ऐसे, ये लोग काम पे चले गए थे। सुबह से पड़ा हुआ था, कुछ खाया भी नहीं था। तो अभी बस हो गई थी, एंड हो गया था। इतनी शदीद दर्द हो रही थी कि बता नहीं सकता मैं। फिर मैंने अभी बस अलीम को कॉल की। मैंने कहा यार किसी को भेजो ताकि वो मुझे कुछ ला के दे, मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, कोई तबीयत मेरी सेट हो। गाइस, ये मेरे साथ अक्सर होता है कि पेट में दर्द अचानक ऐसी होती है ना, तो वो फिर जल्दी ठीक नहीं होती। मतलब कि बोतल वगैरह लगवानी पड़ती है, इंजेक्शन वगैरह। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है। तो अभी स्वाब आया था, दही लेके आया और फ्रूट केक लेके आया, इसबगोल का छिलका लेके आया। इसने मुझे वो दिया, वो भी इतना नहीं खाया गया, 2-3 पीस खाए हैं मैंने बस। तो अभी मैंने सोचा कि डॉक्टर के पास चलता हूँ। डॉक्टर के पास जाऊँगा तो फिर जाके मुझे भी थोड़ा सा सुकून मिलेगा। अदरवाइज अभी तक मुझे कोई सुकून नहीं मिल रहा, ना कुछ खाने से ना कुछ पीने से। तो दुआ करे अल्लाह सेहत दे, क्योंकि ये जो पेट की दर्द है ना मेरी, ये मुझे बहुत ख़राब करती है। मतलब कि इसमें मुझे फेवर जो है ना, बुखार, वो फिर मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, ये मुझसे नहीं होती। इतनी सख्त इसकी शदीद दर्द होती है। तो अभी मैं चलता हूँ डॉक्टर के पास। डॉक्टर से मेडिसिन वगैरह लेते हैं, दुआ करें कि अल्लाह सेहत दे। मेडिसिन वगैरह लेके फिर इंशाल्लाह वापसी आता हूँ, तो फिर आपसे करता हूँ मुलाकात। तो अभी मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, दुआ कीजिए। गाइस, हॉस्पिटल आया हूँ। यहाँ पे इन्होंने 3 टेस्ट लिख के दे दिए, कुछ ड्रिप्स लिख के दिए, इंजेक्शन लिख के दिए। बोल रहे हैं कि ये करवाओ। हालांकि पहले कभी ऐसा कुछ करवाया नहीं मैंने आज तक। पहले मैं शमसी से करवाता था, तो वहाँ पे ये होता था कि वो एक ड्रिप लगाते थे, उससे क्लियर हो जाता था, सब कुछ परेशानी खत्म हो जाती, दर्द खत्म हो जाता। लेकिन अभी ये टेस्ट वगैरह बोल रहे हैं, देखते हैं क्या क्या करते हैं। बाकी दुआ करना कि अल्लाह सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। तो अभी हॉस्पिटल से निकले थे, तो भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। डॉक्टर ने तकरीबन सब चीज़ें मैम बंद कर दी है, मना कर दी। चावल नहीं खाने, समोसे नहीं खाने, कोई तली हुई चीज़ नहीं खानी, वगैरह वगैरह। तो मैं इधर आया हूँ, ये मेरा दोस्त है सैनिक चिरंजी पे, ये लगाता है फ्रूट चाट। ये भाई हो गया, और ये रिजवान भाई है, इनके बड़े भाई है। तो फ्रूट चाट लगाते हैं यहाँ पे। तो मैंने सोचा चलो फ्रूट चाट खाते हैं। बड़ा ज़बरदस्त फ्रूट चाट होता है यहाँ पे। तो एक प्याला मैंने बनवाया, बड़ा ज़बरदस्त, वो मैंने खाया है। तो अभी जो है ना सुकून मिल गया थोड़ा। तो अभी जो है ना, ये रिजवान भाई है, इनको लेके जाऊँगा। आज रिजवान भाई, इनको जरा काम की रीड थी, तो अभी मैंने सोचा कि इनको लेके चलता हूँ। कंपनी आया था, जो काम था करने वाला वो कर लिया मैंने। अभी अभी थोड़ी तबीयत नासाज है, तो अभी जा रहा हूँ बाहर। तो थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का खाना पड़ेगा, क्योंकि भूख जो है ना लगी है मुझे काफ़ी ज़्यादा। तो क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं, ब्रेड खाया था, वो एक ही खाया था सिर्फ। तो अभी जो है ना, जा रहा हूँ बाहर कुछ खाने के लिए। कुछ खाता हूँ, क्वार्टर पे जाऊँगा। ये थोड़ी ख़त वगैरह भी करवाना है, तो मैंने सोचा आज करवा लूँ। तो ये कल संडे है, कल भी हमारी कंपनी में काम चल रहा है, तो इसीलिए मैंने कहा अभी थोड़ा टाइम है मेरे पास, तो मैं जाके ना ख़त वगैरह करवा लेता हूँ। तो अभी निकल रहा हूँ कंपनी से इंशाल्लाह। फिर जो है ना, ख़त करवाने के बाद
कुछ खाने के बाद आपसे मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। तो मैं आया हूँ सलोन पे शहबाज भाई के पास। यहीं से आके मैं करता हूँ ये खत वगैरह भी यहीं से बनवाता हूँ और बाल भी यहीं से बनवाता हूँ। तो ये हैं हमारे शहबाज भाई। तो अभी मैंने खत करवाना है, वेल स्टेट करवानी है और उसके बाद मास्क वगैरह लगाऊंगा। ठीक है, तो काम खत्म होने के बाद वेलकम बैक गाइस। तो फाइनली मैंने करवा लिया, खत वगैरह करवा लिया है। तो अभी मैं आया था घर पे, चेंज किया है, चेंज करके अब मैं जाऊंगा दोबारा कंपनी, क्योंकि आज हमारी नाइट है और हो सकता है कल संडे भी हमारा चले। तो काम माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है, तो लगे हुए हैं इंशाल्लाह दिल लगा कर। और अभी लड़कों के लिए कुछ खाने के भी लेके जाऊंगा, क्योंकि सब ने भी खाना खाना है। तो इंशाल्लाह अभी कंपनी जाकर फिर आपसे होती है मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। एक बड़ी बुरी खबर है, अफसोस की खबर है, दुख भरी खबर है कि शहजाद भाई और वकास भाई जो है ना, उनके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है। तो वालिद का साया सर से उठना, ये तो इस चीज़ का एहसास उसी इंसान को हो सकता है जिसके सर से उठता है। तो हमें भी तकलीफ़ है, इन सबको सब्र दे। और स्पेशली वकास भाई जो है ना, शहजाद भाई काफ़ी रो रहे थे। तो अल्लाह ताला जो है ना, इन सबको सब्र दे और इनके वालिद साहब को जो है ना जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनका आगे वाला सफ़र जो है ना वो आसान फरमाए। ये बहुत मुश्किल सफ़र, ये सफ़र भी बहुत मुश्किल होता है। और आगे वाले जो जो फौत हो जाता है उसके लिए तो सफ़र मुश्किल होता ही होता है, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं उनके लिए भी वक़्त बहुत मुश्किल होता है। तो अल्लाह ताला इस वक़्त से गुजारे उनको, हमारी दुआ है। और आप भी सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला वकास भाई और शहजाद भाई के वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाए और उनका आगे वाला जो भी रास्ता है वो सारा आसान फरमाए। आमीन।